हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप के प्रोग्राम्स और ये पार्ट वन रहेगा वीडियो में। और ये वाला जो वीडियो है उसमें अपन चार प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम अप टू एन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 5 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, एंड राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एन इज प्राइम नंबर। बरोबर। तो इससे पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें ना वाइल लूप के बारे में आपको पढ़ा है, ठीक है। तो वाइल लूप का बेसिक अपन एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को हेलो को 10 बार प्रिंट करना है, हेलो को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। जिसने ये वीडियो देखा है उसको सब चीज आती है। 10 टाइम्स प्रिंट करने का मतलब क्या है कि मैं ना 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं ना 10 तक जाऊंगा, और एवरी टाइम में किसको प्रिंट करूंगा? हेलो को। एवरी टाइम में किसको प्रिंट करूंगा? हेलो को। तो इसको लिखते कैसे? इसको अपन ऐसे लिखते हैं। आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया, फिर अपन लिखते हैं वाइल। क्या लिखेंगे अपन? वाइल। वाइल का मतलब होता है जब तक। जब तक मेरा आई 10 से छोटा है, जब तक मेरा आई 10 से छोटा है, तब तक मैं किसको प्रिंट करता जाऊंगा? हेलो को प्रिंट करता जाऊंगा। और हेलो को प्रिंट तो कर लिया मैंने, फिर मेरे को आई को बढ़ाना भी पड़ेगा। सही बात है भैया। अगर आप आई को बढ़ाओगे ही नहीं, 2 फिर 3 फिर 4, तो फिर तो लूप चलेगी ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो आई प्लस प्लस करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कोड है, बरोबर। तो ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, और इसकी वर्किंग भी समझाई है मैंने। वर्किंग का मतलब होता है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। कोड तो लिख दिया, बट काम कैसे करेगा, तो वो आप वीडियो देख लेना। आज का जो वीडियो है उसमें एक सिमिलर अपन कॉन्सेप्ट, सिमिलर कोड करने वाला है। प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। उसमें अपन ने हेलो का लूप जो प्रिंट किया था, बरोबर, हेलो को जो प्रिंट किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है। जब आप हेलो को 10 बार प्रिंट करो तो क्या हो रहा है? सबसे पहले आप वन से स्टार्ट करोगे, फिर आप कंडीशन चेक करोगे, बरोबर। कंडीशन क्या है? आई लेस देन 10। तो ये सही है, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आप आई इक्वल टू 2 के लिए चेक करोगे, क्या कंडीशन सही है? उसने बोला हाँ, तो आप हेलो को प्रिंट कर लोगे। तो ये कब तक कर रहे हो आप 10 तक कर रहे हो ना। आप कब तक कर रहे हो? जब तक आई मेरा 10 से छोटा है, तो आप हेलो प्रिंट कर लोगे, बरोबर। ये आपका कोड था ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे को 1 से लेके 10 नंबर्स प्रिंट करना है, अगर मेरे को 1 से लेके 10 नंबर्स प्रिंट करना है, तो मैं ना हेलो को प्रिंट नहीं करूंगा, मैं किसको प्रिंट करूंगा? आई को प्रिंट करूंगा। किसको प्रिंट करूंगा मैं? आई को। तो ये जो आपका कोड था ना, इसमें आप हेलो की जगह किसको प्रिंट करोगे? आई को, परसेंटेज डी। और मैं किसको प्रिंट करूंगा? आई को। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अभी देखो ये क्यों होगा। जब आई की वैल्यू 1 है तो मैंने किसको प्रिंट किया? आई को। मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जब आई की वैल्यू 2 है, तब मैं किसको प्रिंट कर रहा हूं? आई को। मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी, तो मैं किसको प्रिंट कर रहा हूं? मैं आई को प्रिंट कर रहा हूं। मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते जैसे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, बरोबर, तो लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? 10। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि सारे नंबर्स मैंने प्रिंट कर दिए हैं? बहुत ही सिंपल। तो अगर आपको बेसिक कोड पता है ना, कहना क्या चाहता हूं मैं कि अगर आपको बेसिक कोड पता है ना कि कैसे काम करता है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा है ना चेंज करके आंसर ला सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो वही तो किया है, देखो मैंने आई को 1 से स्टार्ट किया मैंने। जब तक आई 10 से छोटा है, तब तक अपन किसको प्रिंट करेंगे? आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये भूलना मत, आई को प्रिंट करना है। और आई प्लस प्लस करना तो कंपलसरी है, ठीक है। ये करके करके ही आना है आपको, बरोबर। तो आउटपुट देख लो, 1 से लेकर 10 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका होमवर्क ले लो आप। 1 to n नंबर्स प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करेंगे, बट 10 तक नहीं जा रहे अपन, n तक जा रहे हैं। तो सिंपल ही है ना भैया। मैं क्या कर दूंगा? मैं इधर 10 की जगह n लिख दूंगा, और इधर मैं n को इनपुट कर लूंगा, बरोबर। अगर आपको याद हो तो ये सेम क्वेश्चन अपन ने फॉर लूप में किया है, अगर आपको थोड़ी चीजें याद हो रही हो तो फॉर लूप है ना, फॉर लूप और वाइल लूप सिमिलर ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर लूप को हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, वाइल लूप को थोड़ा वर्टिकल लिखते हैं, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बरोबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट 1 to n इवन नंबर्स और 1 to n ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये मल्टीप्लीकेशन टेबल वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करना आप, ठीक है। वाइल लूप से करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको वाइल लूप से करना है, ठीक है। ये होमवर्क दिया मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स में मैं आंसर डाल दूंगा, या तो किसी को पूछ लेना, आप वो आंसर दे देगा आपको, बरोबर। अपनी कम्युनिटी काफी अच्छी है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम अप टू एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सम अप टू एन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे को एक एन की वैल्यू दी है उसने। मान लो एन की वैल्यू दी है मेरे को 5। तो मैं क्या करूंगा? मैं 5 तक का सम प्रिंट करूंगा। मैं क्या करूंगा? 5 तक का जो भी सम आएगा वो मेरे को प्रिंट करना है। कितना सम आएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। तो ये भी आपको लूप का क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि ये लूप का क्वेश्चन है? बिकॉज आपको दिख ही जाएगा, देखो ये लूप दिख रही है। आप आई को 1 से स्टार्ट करोगे, बरोबर, और आई को कहां तक जाएंगे? 5 तक।
पर देखो प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रिंट नहीं कर रहे अपन कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, अपन को तो फाइनल आंसर चाहिए ना, अपन को फाइनल आंसर चाहिए। तो इसमें ना सम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सम का। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हर बार मैं क्या करूंगा, सम में मैं आई को ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, सम में मैं किसको ऐड करूंगा, आई को, और किस में स्टोर करूंगा, खुद में। किसमें स्टोर करेंगे, खुद में। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो मैं इसको समझाता हूं कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ऐसा बोला कि मेरे सम की वैल्यू क्या है, जीरो है। सम की वैल्यू क्या है, मेरी जीरो है। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, वन से। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, वन से। और मैं कहां तक जा रहा हूं, एन तक। आई लेस देन इक्वल टू एन। क्या ये सही है, उसने बोला हाँ। तो मैं ना ऐसा करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। इसका मतलब है मैं पहले सम में आई को ऐड कर दूंगा। सम की वैल्यू क्या है, जीरो। आई की वैल्यू क्या है, वन। तो नए सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। सम की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। फिर मैं आई पे कहां पर पहुंच जाऊंगा, टू पे। मैं आई कहां आ गया, मेरा टू पे। ठीक है, फिर ये वापिस वापिस लूप लगाएंगे अपन। फिर मैं वापिस ये लिखूंगा। अभी देखो सम की वैल्यू क्या है, अभी सम की वैल्यू वन है। सम की वैल्यू जीरो नहीं है, सम की वैल्यू क्या है, वन है। और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू टू है। आई की वैल्यू क्या है, टू है। तो मेरा नया सम कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। नया सम कितना हो जाएगा, थ्री। फिर मैं थ्री के लिए चेक करूंगा, बरोबर, टू के बाद थ्री आता है ना। क्या ये सही है, उसने बोला हाँ। मैं फाइव तक जा रहा हूँ, बरोबर। सम इक्वल टू सम प्लस आई। देखो रिपीट ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, रिपीट ही कर रहे हैं। अभी देखो सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू थ्री है। सम की वैल्यू क्या है, थ्री है, प्लस आई। आई की वैल्यू भी थ्री है भैया। तो सम कितना हो गया मेरा, सिक्स। तो मेरा सम कितना हो जाएगा, सिक्स। फिर मैं कहां जाऊंगा, आई इक्वल टू फोर पे। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ हड़बड़ी नहीं है, शांति से करो। शांति से करो, बरोबर। फिर मैं ये वापस कैलकुलेट करूंगा। सम की वैल्यू कितनी है, सिक्स। सम की वैल्यू कितनी है, सिक्स। आई की वैल्यू कितनी है, चार। तो सम कितना हो गया मेरा, दस। तो इधर लिख लो भैया, सम दस हो गया मेरा। फिर अपन फाइव के लिए कैलकुलेट करेंगे, बरोबर। ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अभी देखो मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर आने ही वाला है। सम की वैल्यू कितनी है, टेन। और आई की वैल्यू कितनी है, फाइव। सम की वैल्यू कितनी, टेन। और आई की वैल्यू कितनी है, फाइव। तो मेरा जो फाइनल सम है वो कितना आ गया आपके पास, पंद्रह। क्या बात समझ में आ रही है, मेरा फाइनल सम कितना आ गया, फिफ्टीन। तो ये तो आंसर है आपका। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो पंद्रह आंसर आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये इसकी वर्किंग है। क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग। कि मतलब लूप कैसे काम कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सम को मैंने कहां से स्टार्ट किया है, जीरो से। सम को मैंने कहां से स्टार्ट किया है, जीरो से। फिर देखो ये जो है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। किसको इनपुट करेंगे अपन, एन को, ठीक है। तो ये दो लाइन लिखनी आपको कंपलसरी है। एंटर वैल्यू ऑफ एन, स्कैन ऑफ एन, ठीक है। तो इससे एन इनपुट हो गया, बरोबर। फिर ये अपना मेन कोड है, ठीक है। ये अपना मेन कोड है। इसको लॉजिक बोलते हैं अपन, मेन लॉजिक है अपना। आई को मैंने कहां से स्टार्ट किया, वन से, ठीक है। देखो ध्यान से, आई को कहां से स्टार्ट किया मैंने, वन से। और कहां तक जा रहे हैं अपन, एन तक। जो भी एन की वैल्यू होगी उधर तक जाएंगे भैया, बरोबर। तो आई को कहां तक जा रहे हैं, एन तक। और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्या करेंगे अपन, सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्या दिख रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस आई कर रहे हैं अपन बार बार। और आई प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, ये तो भैया कंपलसरी है। अभी तक तो समझ में आ गया ना कि आई प्लस प्लस करना तो कंपलसरी है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, बरोबर। तो इससे क्या होगा, आपका सम कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका फाइनल सम आ जाएगा। फाइनल सम कितना है मेरे पास, फिफ्टीन। फाइनल सम कितना है मेरे पास, फिफ्टीन है। फिर मैं क्या करूंगा, ये सम को प्रिंट कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा सम आया फाइनल, उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना। ये तो सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है, फिर सम को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैंने सम को प्रिंट कर लिया। तो अगर एन की वैल्यू फाइव है तो सम कितना आ जाएगा आपका, फिफ्टीन। मान लो अगर एन की वैल्यू सिक्स है तो आपका सम कितना आ जाएगा, ट्वेंटी वन। एन की वैल्यू एट है तो आपका सम कितना आ जाएगा, एट सेवन फिफ्टीन, और इसका थर्टी सिक्स, बरोबर। सम थर्टी सिक्स आ जाएगा, गिन लेना आप, थर्टी सिक्स आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लेना भैया, ठीक है। मेरा मैथ्स कच्चा है। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ एन। मेरा मैथ्स कच्चा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है। टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ एन। ये क्वेश्चन इसके जैसा ही है, सोचने जाओ तो। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था पहले वाला, उसमें अपन प्लस कर रहे थे, राइट, एन तक। तो जो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल पढ़ा है ना सबने मैथ्स में, ठीक है। मेरे को तो बहुत मस्त मस्त लगता है टॉपिक, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल निकाल देंगे इसका। ये फॉर लूप में मैंने क्वेश्चन करा है, तो अगर आप देख लेना, इसको वाइल लूप से करना है इस बार। वाइल लूप से करना, ये होमवर्क है आपके लिए। फिर देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आया है, तो ध्यान से करो। ये क्वेश्चन आपका फोर मार्क या सेवन मार्क में आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।
राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 5 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास है ना एक एन की वैल्यू दी होगी, बरोबर। 5 नंबर्स है, चलो एन की वैल्यू तो मतलब मेरे पास 5 नंबर्स है। अभी मेरे को पता नहीं है कौन से नंबर से, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, 5 नंबर है मेरे पास, बरोबर। मान लो पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 21, फिर तीसरा नंबर है 34, ये चौथा नंबर है 47, तीसरा नंबर है 59, बरोबर। और मेरे को क्या करना है, ये सारे नंबर्स को प्लस करना है। मेरे को ये सारे नंबर्स को प्लस करके आंसर लाना है। तो ये लूप का क्वेश्चन कैसे है, पहले तो ये बात कि भैया ये लूप का क्वेश्चन कैसे है। तो कभी भी अगर आपको रिपीटिशन करना है, कहीं भी आपको रिपीटिशन करना है, तो आपको तुरंत लूप के बारे में सोचना है। रिपीटिशन का मतलब क्या है कि अब है ना बार बार किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं। देखो, नंबर की वैल्यू से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जस्ट नंबर को ऐड करता जाऊंगा ना। मेरे को तो सिर्फ ऐड करने से मतलब है, मेरे को वैल्यू से थोड़ी मतलब है। इसका मतलब क्या है कि मैं 5 बार लूप लगाऊंगा। मैं कितनी बार लूप लगाऊंगा, 5 बार। मतलब फॉर लूप तो नहीं लगा रहे अपन, i = 1 से स्टार्ट करेंगे। और जब तक आई मेरा 5 से छोटा है, जब तक आई मेरा 5 से छोटा है, तब तक मैं क्या करूंगा, मैं x को इनपुट कर लूंगा। मैं एक वेरिएबल है x नाम का, उसको मैंने इनपुट कर लिया। इसका मतलब है सबसे पहले मैं x की वैल्यू 10 इनपुट ले लूंगा, फिर x की वैल्यू 21 इनपुट ले लूंगा, फिर x की वैल्यू 34 इनपुट ले लूंगा, फिर x की वैल्यू 47 इनपुट ले लूंगा, और लास्ट में x की वैल्यू 59। कोई भी नंबर हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, बराबर, मेरे को कुछ पता नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सब में उसको ऐड कर लूंगा। सिंपल हो गया भैया, इतना ही कोड है, इतना ही कोड है, सिंपल। क्या बोला मैंने आपको, सबसे पहले अपन 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जा रहे हैं, 5 तक। मतलब 5 बार लूप लगाई मैंने। कितनी बार लूप लगाई मैंने, 5 बार। और हर एक बार क्या करेंगे अपन, हर एक बार मैं x को इनपुट लूंगा और सम में उसको ऐड कर लूंगा। सिंपल, x को इनपुट लेंगे, सम में ऐड कर लो, हो गया। और जब लूप खत्म हो जाएगी तब सम को प्रिंट कर लेंगे। तो मैं किसको प्रिंट कर लूंगा, सम को। क्या बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं है, इतना ही कोड है। देखो, सम की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0 है। ये जो अपन ने सम वाला किया था ना, वही कॉन्सेप्ट है। और एक x नाम का वेरिएबल है। मैंने कहां से स्टार्ट करी लूप, 1 से। मैंने कहां से लूप स्टार्ट करी, 1 से। कहां तक जा रहा हूं मैं, 5 तक। 5 तक क्यों जा रहा हूं, बिकॉज मेरे को बोला है उसने कि 5 नंबर चाहिए मेरे को। कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर। अगर उसने 10 नंबर बोला होता तो मैं 10 तक जाता। उसने 15 नंबर बोला होता तो मैं 15 तक जाता। उसने n नंबर्स बोला होता, n नंबर्स, तो मैं n तक जाता। तो मैं कहां तक जाता, n तक। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं x को इनपुट लूंगा। तो ये जो दो लाइन है ना, ये किसके लिए है, x को इनपुट लेने के लिए। देखो समझ में आ रहा है, मैं क्या करूंगा, x को इनपुट लूंगा। ठीक है, तो x को इनपुट ले लिया मैंने। आई होप इनपुट लेना तो सबको आता है, स्कैनफ से इनपुट लेते हैं। और फिर मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। इसका मतलब है मैं सम में ऐड कर लूंगा। सम में क्या कर लूंगा, मैं ऐड कर लूंगा। और लास्ट में सम को प्रिंट कर लूंगा। तो क्या आपको एक ऑब्जर्वेशन दिख रही है कि ये वाला कोड और ये वाला कोड थोड़ा थोड़ा सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जस्ट इसमें क्या था कि इसमें अपन स्कैन बाहर कर रहे हैं। बस ये जो स्कैन है ना, इसको अंदर ले लो, लूप के अंदर ले लो। ये लूप के बाहर है ना, इसको अंदर ले लो, तो आपका ये वाला कोड बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, बाकी सब कुछ सेम ही है ना, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो आउटपुट देख लो। मान लो यूजर ने पहला नंबर दिया 5, फिर उसने दूसरा नंबर दिया 3, 5 नंबर है बरोबर। तीसरा नंबर उसने दिया 8, चौथा नंबर दिया 1, पांचवा नंबर दिया 2। जब इन सबको ऐड करोगे तो आपका फाइनल सम कितना आ जाएगा, 19। आपका फाइनल सम कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, तो ये आपका कोड है। आई होप समझ में आ रहा है। तो अगर इसकी वर्किंग आपको चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। आप i = 1 है, फिर i <= 5, सही बात है। फिर आप x को इनपुट लोगे। ठीक है, x की इनपुट मान लो मैंने ले लिया 5। तो मैं सम में किसको ऐड करूंगा, x को। सम की वैल्यू कितनी है, 0 + 5। ठीक है, सम की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 0 है। तो मेरा सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, वैसे ही करना है पिछले वाले क्वेश्चन में। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या i <= 5 है, उसने बोला हाँ। तो आप x को इनपुट लोगे। मान लो x में इनपुट लिया है उसने 4, तो मैं सम में किसको ऐड कर लूंगा, 4 को। सम की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस x की वैल्यू कितनी है, 4। ध्यान से शांति से करो। सम की वैल्यू कितनी है, सम की वैल्यू 5 है। सम की वैल्यू कितनी है, 5। और x की वैल्यू क्या है, 4। मैंने x को जब इनपुट लिया तब उसने 4 डाला। तो मेरा सम कितना हो गया, 9 हो गया, बरोबर। फिर वापस लूप लगाएंगे। ठीक है, ये आपको मेरे को ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं लगता, बट कोई बात नहीं। फिर मान लो उसने इनपुट दे दिया 3, तो मैं वापस करूंगा सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। अभी देखो ध्यान से, सम की वैल्यू कितनी है, 9 है। सम की वैल्यू कितनी है, 9, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो सम कितना हो जाएगा, 12, बरोबर। तो सम आपका 12 हो गया। फिर 4 के लिए लूप लगाएंगे अपन, i <= 5, सॉरी,
सही बात है। तो अपन x को इनपुट लेंगे, मान लो इस बार उसने दे दिया 8, ठीक है, इसने इनपुट में कितना दे दिया 8। मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं कोई भी रैंडम नंबर दे रहा हूं इनपुट में, फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े नंबर भी दे सकते हो, मैं छोटे नंबर ले रहा हूं, आप बड़े नंबर दे सकते हो। सम प्लस एक्स, सम की वैल्यू कितनी है 12, सम की वैल्यू कितनी है 12, और x की वैल्यू कितनी है 8, तो सम कितना हो गया मेरा 20, सम कितना हो गया 20। फिर एक लास्ट बार लूप चलेगी, है ना, देखो 4 बार लूप चल गई, फिर एक लास्ट बार लूप चलेगी, फिर मैं x को इनपुट लूंगा, मान लो इस बार मैंने दे दिया 10, ठीक है, मैंने इस बार इनपुट कितना दे दिया 10 दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, सम की वैल्यू कितनी है 20, सम की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो मेरा फाइनल सम कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब है मेरा फाइनल सम कितना आ जाएगा 30। और अगर आप चेक भी कर सकते हो, जब आप 5 को 4 को 3 को 8 को और 10 को जब ऐड करोगे ना, मेरा पहला इनपुट था 5, दूसरा इनपुट था 3, चौथा इनपुट था, तीसरा इनपुट था, सॉरी दूसरा इनपुट 4 है, दूसरा इनपुट 4 है, ये 3 है, फिर मेरा ये वाला इनपुट कौन सा है 8 है, और लास्ट वाला इनपुट कौन सा है 10 है। जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, तो आपके पास यही आंसर आएगा, शायद से, हाँ सही है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ये आपकी वर्किंग है, तो ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करता है, जो कि है चेक इफ नंबर इज प्राइम। ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकता है, तो इसको शांति से करो। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने फॉर लूप में समझा है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, फटाफट समझाता हूँ। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो किसी से डिवाइड नहीं होता, वो खाली किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 19 है, 19 किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। मान लो 13 है, 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, खाली 1 से होता है और खुद से होता है। पर मान लो 27 है, 27 तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है, एक तो 1 से होता है, 3 से होता है, 9 से होता है, 27 से होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे प्राइम नंबर है, बरोबर। 19 क्या है प्राइम नंबर, 13 क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, प्राइम नंबर चेक कैसे करेंगे, मेरे को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये अपना क्वेश्चन है, चेक इफ नंबर इज प्राइम और नॉट। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला कि मेरा कोई भी नंबर है, बरोबर, मान लो मेरा नंबर है 19, तो मैं लूप कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 2 से। अभी देखो मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा जो नंबर है, क्या ये मेरा जो आई है, क्या इसको डिवाइड करता है कि नहीं, क्या 2 19 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो उसने बोला भैया नहीं करता, बिकॉज 2 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो डिवाइड करेगा नहीं उसको। फिर मैंने चेक किया 3 से, क्या 3 19 को डिवाइड करता है, उसने बोला नहीं। क्या 4 19 को डिवाइड करता है, उसने बोला नहीं। क्या 5 19 को डिवाइड करता है, उसने बोला नहीं। क्या 6 करता है, नहीं। 7 करता है, नहीं। 8 करता है, नहीं। तो कोई भी नंबर 19 को डिवाइड नहीं करता। और ऐसा कब तक करेंगे, 18 तक करेंगे। कहां कहां तक करेंगे, 18 तक। 18 भी 9 को डिवाइड 19 को डिवाइड नहीं करता। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता तो ये कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। क्या बात समझ में आ रही है। अगर कोई भी नंबर 19 को डिवाइड नहीं करता तो कैसा नंबर है, वो प्राइम नंबर है। बट मान लो 27 है। अभी देखो ध्यान से, 2 27 को डिवाइड नहीं करता, बट जो 3 है, 3 27 को डिवाइड कर देगा। तो ये कैसा नंबर है, ये नॉट प्राइम। क्या बात समझ में आ रही है सबको, क्या बात समझ में आ रही है। अगर किसी से वो डिवाइड नहीं होता तो कैसा नंबर है, वो प्राइम नंबर है। और अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो कैसा नंबर है, वो नॉट प्राइम है। ये अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी देखो ध्यान से, अभी कोड करते हैं इसका। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने लूप कहां से स्टार्ट करी, 2 से। मैंने लूप कहां से स्टार्ट करी है, 2 से। और कहां तक जाएंगे, मैं 19 तक नहीं जाऊंगा, मैं 19 से एक कम जाऊंगा। देखो ध्यान से, अगर मैं 19 तक चला गया तो फिर 19 तो 19 को डिवाइड कर ही देगा ना। तो मेरी जो लूप है ना, वाइल लूप, वो मैं कहां तक जाऊंगा, जब तक वो n से छोटा है, जब तक वो n से छोटा है। देखो ध्यान से, मैंने इधर लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लेस देन लिखा है। अगर मैं 19 तक चला जाऊंगा तो खुद को डिवाइड कर ही देगा ना, तो वो तो नहीं चाहिए मेरे को। अभी ये डिवाइड डिवाइड मैं कब से बोल बोल कर रहा हूं, बरोबर, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पर डिवाइड होने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी नंबर है, उसका अगर मॉड्यूलस 0 आ जाता है, अगर उसका मॉड्यूलस जो होता है, इसको मॉड्यूलस बोलता है, अगर उसका मॉड्यूलस 0 आ जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं कि वो डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है वो डिवाइड हो गया। तो मैंने क्या चेक किया कि अगर n को मैं i से डिवाइड करूं और अगर वो डिवाइड हो जाता है, अगर वो डिवाइड
हो जाता है, तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। अभी बताओ कि ये फ्लैग क्या है? ठीक है, तो देखो ध्यान से। फ्लैग का मतलब क्या होता है, मैं इधर लिखता हूं। मैंने ऐसा बोला है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा फ्लैग क्या है, 0 है। मैं इनिशियली अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? देखो, मैंने क्या अज्यूम किया, मैं पहले ही अज्यूम कर रहा हूं। अज्यूम का मतलब मैं सोच रहा हूं कि मेरा नंबर प्राइम है। तो मैंने बोला कि मेरा फ्लैग क्या है, 0 है। मेरा फ्लैग क्या है, 0 है। अगर वो डिवाइड हो जाता है, तो मैंने बोला कि मेरा फ्लैग 1 हो गया। मेरा फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब है ये नंबर नॉट प्राइम है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर नॉट प्राइम है। तो अगर ये नंबर नॉट प्राइम है, तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अभी बताओ ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है अपन लूप आगे नहीं चलाएंगे। अपन लूप आगे रोक देंगे, मतलब आगे नहीं चलाएंगे। बिकॉज सोचने जाओ, अगर 27 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मेरे को आगे चेक करने की नीड ही नहीं है ना भैया। मेरे को, मैं आगे क्यों चेक करूंगा? 27 तो ऑलरेडी नॉट प्राइम है, तो मेरे को आगे चेक करने की नीड नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो, एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक एक चीज। आपको यह समझना पड़ेगा कि आई लेस देन एन क्यों लिखा मैंने। फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि एन मॉड आई क्यों लिखा मैंने। फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि ये फ्लैग क्या है। फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्रेक क्या है। एक एक चीज शांति से समझो, आप आपको समझ में आ जाएगा। हो गया, इतना ही कोड है। और आई प्लस प्लस तो करते ही है, हो गया। समझ में आ रहा है? चार चीजें इंपॉर्टेंट है। आई लेस देन एन होना चाहिए। फिर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर फ्लैग 1 होना चाहिए और ब्रेक होना चाहिए, और आई प्लस प्लस है, ये तो है ही, चलो। बराबर। तो मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा जो फ्लैग है, अगर वो 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर प्राइम है। वरना मेरा नंबर क्या है, नॉट प्राइम है। ठीक है, तो ये आपका कोड रहेगा। 2 से स्टार्ट करेंगे और ये लूप लगाएंगे, और उसके बाद इफ एल्स से चेक कर लेंगे। तो देख लो कोड आप एक बार। इनिशियली फ्लैग क्या है, 0 है। इसका मतलब है मैंने अज्यूम किया है कि मेरा नंबर प्राइम है। मैंने क्या अज्यूम किया कि मेरा नंबर प्राइम है। फिर मैंने एन को इनपुट ले लिया, मतलब नंबर को इनपुट ले लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, मैंने लूप को 2 से स्टार्ट किया है। बरोबर। और कहां तक जा रहा है, लेस देन एन। उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूं, अगर वो डिवाइड हो जाता है, अगर वो डिवाइड हो जाता है, तो मैं फ्लैग को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। मतलब मेरा अजम्पशन रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, मेरा अजम्पशन रॉन्ग है। तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया मैंने। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर इधर मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा जो फ्लैग है, अगर मेरा फ्लैग 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर प्राइम है। इसका मतलब क्या है, मेरा नंबर प्राइम है। वरना मेरा नंबर क्या है, नॉट प्राइम है। समझ में आ रहा है? सिंपल ही कोड है, कुछ ज्यादा है नहीं। शांति से समझो, एक एक चीज शांति से समझो, हो जाएगा आपसे। सिंपल ही है। और आई प्लस प्लस तो करते ही है, ये तो मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन ही है। ठीक है, तो ये आपका कोड है। इसकी वर्किंग अगर आपको चाहिए तो मैं वर्किंग बता देता हूँ फटोफट। ये मैं वर्किंग लिख लिख के कंटाल गया हूँ अभी। मान लो इनका वैल्यू है 19, ठीक है, कोई और नंबर लेते हैं, 11 है। तो मैं आई को कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 से। क्या आई एन से छोटा है, उसने बोला हाँ। तो मैं ये चेक कर रहा हूं, क्या एन आई से डिवाइड हो जाता है। एन की वैल्यू क्या, 11। आई की वैल्यू क्या है, 2। उसने बोला नहीं, 11 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर मैंने चेक किया 3 से, क्या 3 से डिवाइड होता है? क्या 11 3 से डिवाइड होता है? उसने बोला नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर मैंने चेक किया 4 से, क्या 11 4 से डिवाइड होता है? उसने बोला नहीं, 4 से भी डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा कब तक करेंगे, 10 तक। ऐसा कब तक करेंगे, 10 तक। बिकॉज एन की वैल्यू क्या, 11 है। आई लेस देन एन, ये सही है। ठीक है, क्या 11 10 से डिवाइड होता है? उसने बोला नहीं। तो अगर वो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर मेरा प्राइम नंबर है। 11 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आ गया? मान लो मेरा नंबर होता 12, मान लो मेरा नंबर होता 12, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता ना। तो मेरा जो नंबर 12 है, ये कैसा नंबर है, नॉट प्राइम। सिंपल ही है ना। ये वर्किंग तो आपको समझ में आ गया हो। वर्किंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कोड सही होना चाहिए। अगर आपका कोड ही गलत है, तो फिर वर्किंग तो क्या काम की। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वर्किंग तो लिख के आना ही, बट कोड भी सही होना चाहिए। तो एंटर वैल्यू ऑफ एन प्राइम नंबर, एंटर वैल्यू ऑफ एन नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, सिंपल ही है। तो काफी लंबा वीडियो आई नो, बट आज के वीडियो में अपन ने क्या सीखा? आज की वीडियो में अपन ने वाइल लूप के बारे में बेसिक उसका कॉन्सेप्ट सीखा है। उसमें मैंने 1 to 10 नंबर्स डिस्कस किए, ये कैसे प्रिंट करना है। इसमें अपन आई को प्रिंट करते हैं। फिर अपन ने सम का कॉन्सेप्ट सीखा। ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके सम के ऊपर बेस्ड है। ये दोनों क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, सम के ऊपर। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये अपन ने फॉर लूप में भी किया और वाइल लूप में भी किया, 2 बार किया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क या 7 मार्क में। और ये जो दो सम वाले क्वेश्चन है ना, ये भी 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकते हैं।
और इसमें से ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सम ऑफ 5 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, ये काफी बार आ सकता है, ठीक है, और आया भी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और होमवर्क करके आना, तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है, लंबा वीडियो है बट आई होप समझ में आ रहा है सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।